अब वक्त आ गया है हमारे खास मेहमान जो हैं उनको बुलाने का, लेकिन शुरू करने का टीवी 9 भारतवर्ष पर सत्ता सम्मेलन बिहार में संवाद का सिलसिला। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, बीजेपी के समर्थकों के मन में कुछ सवाल भी आ रहे हैं कि आखिर कब तक बिहार में बीजेपी छोटा भाई बनकर रहेगी। क्या वो छोटा भाई अब जिम्मेदार हो चुका है, परिवार का ख्याल रख सकता है? आखिर जिस बीजेपी का 21 राज्यों में परचम है, देश की 70% भूमि पर राज है, वो बिहार में फ्रंट फुट पर क्यों नहीं खेल रही है? या फिर खेल तो फ्रंट फुट पर ही हो रहा है, लेकिन जनता देख नहीं पा रही है। तो चलिए सब कुछ उन्हीं से पूछ लेते हैं जिनके पास सारे सवालों के जवाब हैं। मंच पर जोरदार तालियों से स्वागत करिए बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का। आइए, और उनका इंटरव्यू लेने के लिए आ रहे हैं मेरे सहयोगी समीर। आइए समीर, जोरदार तालियां, एक बार जोरदार तालियां। सम्राट जी, टीवी 9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सम्राट जी, जैसा कि निशांत ने भी जिक्र किया, हर बार भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ये पूछते हैं कि बिहार में बीजेपी आत्मनिर्भर कब बनेगी, और सवाल का जवाब नहीं मिलता। आज मिलेगा क्या? भारतीय जनता पार्टी, मैं पहले तो टीवी 9 को पूरी शुभकामना देता हूं कि आप बिहार आए और बिहार में कॉन्क्लेव कर रहे हैं, इसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं। और जहां तक बिहार में भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, ये कल भी किंग मेकर के रोल में रहा है और आज भी किंग मेकर के रोल में है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लालू प्रसाद जी पहली बार मुख्यमंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी ने आशीर्वाद दिया, तब वो मुख्यमंत्री बने, क्योंकि कांग्रेस को सत्ता से बाहर करना था। लालू जी भूल जाते हैं, याद दिलाना पड़ रहा है। नीतीश जी भी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तब भी भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई के रोल में ही था। 69 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के थे और 32 एमएलए समता पार्टी का था। लेकिन हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने यह समझा कि पूरे बिहार के विकास के लिए, समृद्धि के लिए एक अच्छा रोड मैप तैयार करने वाला नेता, विजनरी नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। तो सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको मुख्यमंत्री बनाकर बिहार भेजा। और आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 20 साल में नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार को बदल दिया। बदलेगा नहीं, परसेप्शन एकदम बदल लीजिए, बिहार बदल चुका। आज आप जहां बेगूसराय 4 घंटे में जाते थे, हम 1.25 घंटे में जा रहे हैं। पटना से गया, जो मोक्ष की धरती है, शांति का धरती है, हम 3 से 4 घंटे में गया पहुंचते थे, आज हम 1.25 घंटे में बोध गया पहुंचते हैं। मुजफ्फरपुर और छपरा 3-3 घंटे लगते थे, हम 1.25 घंटे में पहुंचे। ये बिहार बदल चुका, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार जी के साथ समझौता किया है और आगे भी यह समझौता जारी है। सवाल इसीलिए बीजेपी को ही लेकर था। भाई, केंद्र में 11 साल से आपकी दमखम वाली सरकार है, 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 70% देश के भूभाग पर राज है भारतीय जनता पार्टी का। बिहार में बैसाखी की जरूरत क्यों पड़ जाती है? देखिए, बैसाखी नहीं, शब्द को पहले मैं ठीक करता हूं। देखिए, बिहार, क्योंकि नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुख्यमंत्री बनाया, तो उनके आदेश को हम लोग पालन कर रहे हैं। मोदी जी को 14 में उन्होंने नेता नहीं माना, ये मैं बोलता हूं। 17 में मान लिया, फिर हम साथ हो गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट तौर पर मानना है कि बिहार के विकास के लिए हम समझौता करेंगे और बिहार, विकसित बिहार बनाने का पूरा सपना पूरा करेंगे। अब एक बड़े मुद्दे पर आ जाते हैं जिस पर इस वक्त चर्चा जोरों पर है। SIR प्रोसेस, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये जो चुनाव आयोग का प्रोसेस है, इसको लेकर बहुत बात हुई, ऑपोजिशन लामबंद नजर आया, और अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इसको लेकर,
उसको विपक्ष अपनी जीत बता रहा है, कह रहा देखिए हम सड़कों पर उतरे, हमने आंदोलन किया और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे हक में आया। ये बीजेपी की हार है, ऑपोजिशन की जीत है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो बताना आप ही को पड़ेगा ना। वो बेचारे दोनों राजकुमार हैं, उन दोनों को तो राजशाही पता है, इससे ज्यादा कुछ पता नहीं है। वो लोग को संविधान का किताब लेके घूम रहे हैं। संविधान में पहला शब्द है कि जो भारत के नागरिक होंगे वही भारत के मतदाता होंगे। तो हम बांग्लादेशी को कैसे बना देंगे? पहला ही शब्द है, भारत के रहने वाले को हम भारत में मतदाता की सूची में डालेंगे। आज आपको जानकर आश्चर्य होगा, आधार कार्ड का पूरा वेबसाइट देख लीजिए। पूर्णिया कमिश्नरी में 4 जिले हैं और चारों जिले में 120% से अधिक आधार कार्ड बने हुए हैं। जो हमारे मूल नागरिक हैं उससे अधिक बने हुए हैं। यह बात सही है कि एक व्यक्ति का दूसरा डुप्लीकेसी आधार कार्ड नहीं हो सकता है, लेकिन इसका मतलब है कि वहां बाहर के लोग रहते हैं। अभी हमने एक समीक्षा किया था जिलाधिकारियों के साथ। किशनगंज में जनवरी से लेकर जून तक 20,000, 22,000, 25,000 आवेदन आते थे आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए। पिछले 8 दिनों में, 8वें दिन तक का मेरे पास रिपोर्ट है, जहां 22,000 लोग आवेदन करते थे वहां 2,41,000 लोगों ने किया। मतलब 10 टाइम्स यदि आवेदन आ रहे हैं तो ये प्रश्न का चिंता का विषय है। और वो इलाका जिस इलाके में बांग्लादेश सटा हो जी, तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। हम उसको जांच करेंगे ही। लेकिन सम्राट जी, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सलाह दी है ना कि आधार कार्ड और राशन कार्ड को भी इंक्लूड करना चाहिए। तो क्या आपके हिसाब से इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग नहीं ऐसा करे? नहीं, अब मैं बता रहा हूं। देखिए, जो लोग संविधान की किताब लेके चल रहे हैं वो गाइडलाइन तो पढ़े बेचारे। हम लोगों ने जो फॉर्म भरा, मेरा व्यक्तिगत, मैंने जब फॉर्म भरा तो मुझसे पूछा गया कि आपकी उम्र क्या है, डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट दीजिए, आपके आधार नंबर क्या है और आपके मोबाइल नंबर क्या है। ये 3 ही चीज पूछा हमारा व्यक्तिगत। आपके पिताजी का, आपके माताजी का इपिक नंबर पूछा और आपकी स्पाउस, पत्नी या पति जो भी है, उनको उनके इपिक नंबर पूछे, जो फैमिली जिसको मानते हैं हम, क्योंकि नाबालिग बच्चे हमारे वोटर होते नहीं है। तो ऐसे स्थिति में सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन ले रहा है। इनरोलमेंट नहीं करना, उसको जोड़ना, ये इलेक्शन कमीशन का काम है, मेरा काम नहीं है। लेकिन ये जानकारी लिया जा रहा है। कौन बोल रहा है कि नहीं लिया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये बेचारे सड़क पर जिस दिन उतरे, बिहार की जनता 52% अपना फॉर्म जमा कर चुकी। आप सोचिए, 9 तारीख को आंदोलन किया हो और जिस कार्यक्रम को मात्र 12-13 दिन हुआ हो और उसमें 52% बिहार के लोगों ने अपना फॉर्म जमा कर दिया, मतलब जनमत ने तय कर दिया। अभी तक तो वो लगभग 60% से अधिक हो चुके, 68% हो चुके। अगले जो 25 तारीख तक का टारगेट, हमको लगता है सभी लोग 2-4% जो बाहर है उनके परिवार से संपर्क किया जा रहा है और ये पूरा हो जाएगा।